हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे शुरू हो गए हैं। आज पीएम मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी आने वाले हैं। यहाँ वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद यूपी के मेहंदीगंज गांव में जनसभा पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग और रिंग रोड फेज 2 पैकेज 1, राजा तालाब से वाजिदपुर स्मार्ट सिटी से घाटों के पुनर्विकास और तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है। पीएम मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में हिस्सा लेंगे। वो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच आज भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक होगी, जिसमें LAC के साथ साथ देश की अन्य सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। 4 दिनों की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की उम्मीद है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। एनसीबी की तरफ से आज तीसरी बार एनसीबी ऑफिस में बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी। अनन्या को सुबह 11 बजे बुलाया गया है। इससे पहले अनन्या पांडे ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी के सामने पेश हुई थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से समीर वानखेड़े एनसीबी में आए हैं, वे पहले ही दिन से फिल्म जगत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनका महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में गोलीबारी की घटना में एक आम नागरिक की मौत हो गई। घटना दक्षिण कश्मीर के शोपिया के जैनापोरा इलाके की है। व्यक्ति की पहचान शाहिद एजाज के रूप में हुई है। वहीं पुंछ में आतंकियों की गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। शाह आज श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही सरपंचों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री श्रीनगर में कई योजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकारी संपत्तियां बिक रही है, पेट्रोल की कीमतें एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान 79 रन और बाबर आजम ने 68 रन बनाकर भारत से जीत छीन ली। दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे। भारत ने जीत के लिए 152 रन का टारगेट दिया, जिसे पाकिस्तान ने आसानी से हासिल किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फबारी में फंसे 2 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। हालांकि दक्षिण कश्मीर के जिले में सिंथान दर्रा में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खरगोन के बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। वो बेड़िया में सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा और जो टिकाऊ माल है वो टिकेगा। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक में उपचुनाव के लिए कांग्रेस की चुनाव आयोग में की गई शिकायतों को चुनाव हथियार बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस के किसान सम्मान निधि और कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की शिकायत को अब बीजेपी उपचुनाव में काउंटर करेगी। बीजेपी कांग्रेस को किसान और कर्मचारी विरोधी बताकर उपचुनाव में इसका सियासी फायदा लेना चाहती है। मध्य प्रदेश में हो रही 4 सीटों के उपचुनाव में अब क्षेत्रीय विकास की जगह जातिगत समीकरण हावी हो रहा है। स्थिति ये है कि खंडवा लोकसभा सीट पर दोनों दलों का पूरा जोर आदिवासी वोटों पर है, तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में ब्राह्मण और यादवों की मतदाताओं पर पूरा फोकस किया जा रहा है, जबकि रेगांव में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। उपचुनाव के दंगल में आज बीजेपी नेता और मंत्री मैराथन सभाएं करने वाले हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज खंडवा के रण में उतरेंगे, तो वहीं जोबट विधानसभा के अंबुआ में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी किसी भी मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। इन दिनों बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए देने की मांग उठाई है। बीजेपी शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए बढ़ोतरी और दिवाली बोनस की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मामले में कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध अनिपाल ने युवाओं को मुहिम से जुड़ने के लिए कहा है। साथ ही अपील की है कि प्रदेश में जहां जहां गांजा हुक्का बार बिक रहा है उसकी सूचना पुलिस या राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को दे। युवा नशे के अड्डों का फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस्तर जिले में अमानक चावल की सप्लाई के मामले थम नहीं रहे हैं। राशन दुकानों में गुणवत्ता युक्त चावल नहीं पहुंचने की शिकायत लगातार आ रही है। जांच के बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ने भी मिल से आ रहे 12,470 क्विंटल चावल को रिजेक्ट कर दिया। पिछले साल के मुकाबले 2,000 क्विंटल चावल ज्यादा रिजेक्ट किए गए। जबलपुर में ठगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। 17 अक्टूबर को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा से अज्ञात आरोपी ने कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम पर ठगी की थी। मामले को 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी आरोपी फरार है। कांग्रेस ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पन्ना में चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पुरुषोत्तमपुर गांव में चोर एक साथ कई घरों की बकरियां चोरी करके अपने साथ ले गए, जिससे परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम किया, जिससे लंबा जाम लगा रहा। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। दमोह में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने बाइक से भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्य को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद संगठन के लोगों ने उसी पिटाई कर दी और वीडियो बनाकर वायरल किया। नरसिंहपुर की स्टेशन थाना पुलिस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल और भाजपा के जिला महामंत्री नंदकिशोर ठाकुर पर मामला दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान बिना अनुमति के चल रहे समारोह और इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार मवेशी और पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लगी। आग में 3 लोग झुलस गए, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है, वहीं एक मवेशी की भी जलने से मौत हो गई। सूरजपुर के कमलपुर रेलवे स्टेशन और अंबिकापुर के बीच मालगाड़ी की डीरेल हो गई, जिसके कारण अंबिकापुर अंबिकापुर ट्रेन की परिचालन बाधित हुई है, जबकि दुर्ग से अंबिकापुर आने वाली ट्रेन को विश्रामपुर तक चलाई गई है, जिससे यात्रियों को दूसरे संसाधन से अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। भोपाल के प्रेमपुरा घाट में 3 महीने पहले हुई एक युवक की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। साथ ही आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है, जहां आरोपी ने दोस्त को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी उसकी एक्टिवा पर्स लेकर दिल्ली भाग गया था।
भिंड में एक बैलगाड़ी बिजली के तार की चपेट में आ गई। हादसे में सवार 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 व्यक्ति घायल बताए गए। झटका इतना तेज था कि 2 बैलों की भी घटनास्थल पर मौत हो गई। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गोबरा नवाबारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादीशुदा आरोपी पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर 5 नवंबर को अपने साथ ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। परिजनों की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 15 साल का नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को उसने अंजाम दिया था। मामले की शिकायत परिजनों ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर के खजाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय महिला 40 लाख रुपए लेकर ऑटो चालक के साथ कहीं चली गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों से 40 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं, लेकिन अब तक महिला और बच्चा गायब है। गरियाबंद जिले के राजू में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर सरकारी कर्मचारी ने एक महिला से 4,40,000 रुपए ठग लिए। बता दें कि आरोपी ने जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक अलग-अलग किस्तों में पैसे लिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। धमतरी की रुद्र पुलिस ने बाइक चोरी के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक को भी बरामद किया है। आरोपियों ने 21 अक्टूबर को वैभव नगर में एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गए थे। खरोरा पुलिस ने साल भर पहले एक शिक्षिका के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसे चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। वहीं थाना प्रभारी रमेश मरकाम ने अपनी टीम को बधाई दी है। सिंगरौली के कोतवाली पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सरायपाली जिले के भंवरपुर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर में से एक आरोपी जनपद पंचायत सदस्य का पति है। बता दें कि तस्करों के पास से 1,15,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया। भिंड के लाहौर पुलिस ने रतनपुरा तिराहे के पास 2 टन मावा जब्त किया है। दरअसल एसडीओपी को मुखबिर से सूचना मिली थी बस से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मावा को लाहौर से झांसी ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बस को रोककर मावा को जब्त करने की कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने बस कंडक्टर को भी हिरासत में लिया। वीआईटी विश्वविद्यालय भोपाल में दूसरा वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 409 छात्रों को डिग्री दी गई। इस दौरान कुलाधिपति डॉक्टर जी विश्वनाथन ने प्लेसमेंट ड्राइव में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी। बता दें कि प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों में 94% छात्रों को प्लेसमेंट मिला। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों के दल ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को रौंद दिया, जिससे पूरी फसल खराब हो गई। हाथियों से कोई जनहानि न हो, इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार गांव में मौजूद है और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रखने की सलाह दी जा रही है। कटनी शहर के संतनगर क्षेत्र में सामूहिक करवा चौथ पूजन का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने पूजा की और चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़ा। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को उपहार भी दी। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ रविवार को बलरामपुर जिले में भी काफी धूमधाम से मनाया गया। 16 श्रृंगार करके महिलाएं शाम से ही समूह में पूजा पाठ की और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। विधि विधान से पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खत्म किया गया। करवा चौथ को धूमधाम से मनाने के लिए इंदौर में अलग ही रौनक देखने को मिली। महिलाओं के इस त्योहार को स्पेशल बनाने के लिए कई इवेंट किए गए। महिलाओं के मनोरंजन के लिए फैशन शो, डांस, संगीत जैसे अन्य कई कॉन्टेस्ट करवाए गए, जहां शानदार प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को उपहार दिए गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए डेट जारी कर दी है। एमपी में 14 नवंबर को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा होगी। इसके लिए राजधानी भोपाल समेत 7 शहरों में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 8 नवंबर को ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इंदौर में पकड़े गए फर्जी तांत्रिक छोटू और सीमा अपने साथियों के साथ मिलकर नोट की बारिश करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही रवि उर्फ राजवीर को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो तांत्रिक छोटू महाराज के माध्यम से महिलाओं और लोगों से मिलता था, खुद को तांत्रिक का बेटा बताकर लोगों से ठगी करता था। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी शहर में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन WRI इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए शहर के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जा रही है। एप्को का 12 सदस्यीय दल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर नए प्रोजेक्ट लाइनमेंट चेंज का खाका तैयार किया जाएगा।
पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच आज भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक होगी, जिसमें एलएसी के साथ साथ देश की अन्य सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। 4 दिनों की इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की उम्मीद है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। शाह आज श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही सरपंचों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री श्रीनगर में कई योजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी के यूपी दौरे शुरू हो गए हैं। आज पीएम मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी आने वाले हैं। यहाँ वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी करने वाले हैं। पीएम मोदी आज यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दोपहर बाद यूपी के मेहंदीगंज गांव में जनसभा कर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग और रिंग रोड फेज 2, पैकेज 1 राजो तालाब से वाजिदपुर, स्मार्ट सिटी से घाटों के पुनर्विकास और तालाबों का सुंदरीकरण कार्य शामिल है। पीएम मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में हिस्सा लेंगे। वो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल यानी 26 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की बैठक उन्होंने बुलाई है। दिल्ली में सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, महामंत्री रवि घोष, चंद्रशेखर शुक्ला और प्रदेश प्रभारी पुनिया भी शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। एनसीबी की तरफ से आज तीसरी बार एनसीबी ऑफिस में बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी। अनन्या को सुबह 11 बजे बुलाया गया है। इससे पहले अनन्या पांडे ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी के सामने पेश हुई थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से समीर वानखेड़े एनसीबी में आए हैं, वे पहले ही दिन से फिल्म जगत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनका महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करना ही उद्देश्य था। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 79 और बाबर आजम ने 68 रन बनाकर भारत से छीन लिए। दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे। भारत ने जीत के लिए 152 रन का टारगेट दिया, जिसे पाकिस्तान ने आसानी से हासिल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश विशेष विमान से लखनऊ जाएंगे। सीएम लखनऊ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे खंडवा लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इंदौर के कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा में चुनावी प्रचार करेंगे। तोमर आज बुरहानपुर और नेपानगर में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करेंगे। चुनावी प्रचार के बाद तोमर खंडवा में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। पूर्व सीएम उमा भारती आज पृथ्वीपुर विधानसभा के दौरे पर रहेंगी, जहां वे 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। उमा भारती गोर, मोहनगढ़, अरचरा, वृषभानपुर में, इसके साथ साथ जरूर में भी सभा करेंगी।
वे बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। उपचुनाव के दंगल में आज बीजेपी नेता और मंत्री मैराथन सभाएं करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज खंडवा के रण में उतरेंगे। वहीं जोबट विधानसभा के अंबुआ में सीएम शिवराज सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में हो रही 4 सीटों के उपचुनाव में अब क्षेत्रीय विकास की जगह जातिगत समीकरण हावी हो रहे हैं। स्थिति यह है कि खंडवा लोकसभा सीट पर दोनों दलों का पूरा जोर आदिवासी वोटों पर है, तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में ब्राह्मण और यादवों के मतदाताओं पर पूरा फोकस किया जा रहा है, जबकि रेगांव में भी यही स्थिति बनी हुई है। एक न्यूज पोर्टल की कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने की खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से नाराज विधायकों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक बृहस्पति सिंह, राजकुमार यादव, अनीता शर्मा, कुलदीप जुनेजा भी सिविल लाइन थाना पहुंचे। विधायकों का आरोप है कि ऐसी खबरें दिखाकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक में उपचुनाव के लिए कांग्रेस की चुनाव आयोग में की गई शिकायतों को चुनाव हथियार बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस के किसान सम्मान निधि और कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की शिकायत को अब बीजेपी उपचुनाव में काउंटर करेगी। बीजेपी कांग्रेस को किसान और कर्मचारी विरोधी बताकर उपचुनाव में इसका सियासी फायदा लेना चाहती है। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल ने युवाओं को मुहिम से जोड़ने के लिए कहा, साथ ही अपील की है कि प्रदेश में जहां जहां गांजा, हुक्का बार बिक रहा है या चल रहा है, उसकी सूचना पुलिस या राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को दे। युवा नशे के अड्डों का फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। बस्तर जिले में अमानक चावल की सप्लाई के मामले नहीं थम रहे। राशन दुकानों में गुणवत्ता युक्त चावल नहीं पहुंचने की शिकायत लगातार आ रही है। जांच के बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ने मिल से आ रहे 12,470 क्विंटल चावल को रिजेक्ट किया। पिछले साल के मुकाबले 2,000 क्विंटल चावल ज्यादा रिजेक्ट किए गए। जबलपुर में ठगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। 17 अक्टूबर को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा से अज्ञात आरोपी ने कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम पर ठगी की। मामले को 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी आरोपी फरार है। कांग्रेस ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पन्ना में चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम किया। परसोत्तमपुर गांव में चोर एक साथ कई घरों की बकरियां चोरी करके अपने साथ ले गए। परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम किया, लंबा जाम भी लगा रहा। बाद में मौके पर तहसीलदार पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। अंदाज में तमोह में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने बाइक से भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्य को टक्कर मार दी, जिसके बाद संगठन के लोगों ने उसकी पिटाई की और वीडियो को बनाकर वायरल किया। भोपाल में शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान हंगामा किया था और शूटिंग के सेट में तोड़फोड़ की थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी थी, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। नरसिंहपुर की स्टेशन थाना पुलिस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल और भाजपा के जिला महामंत्री नंदकिशोर ठाकुर पर मामला दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान बिना अनुमति के चल रहे समारोह निकालने और इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार मवेशी और पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। आग में 3 लोग झुलस गए, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है, वहीं एक मवेशी की भी जलने से मौत हुई है। सूरजपुर के कमलपुर रेलवे स्टेशन और अंबिकापुर के बीच मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसके कारण अंबिकापुर ट्रेन की परिचालन बाधित हुई, जबकि दुर्ग से अंबिकापुर आने वाली ट्रेन को विश्रामपुर तक चलाया गया, जिससे यात्रियों को दूसरे संसाधन से अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। भिंड में एक बैलगाड़ी बिजली के तार की चपेट में आ गई। हादसे में सवार 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 व्यक्ति घायल बताए गए। झटका इतना तेज था कि 2 बैलों की भी घटनास्थल पर मौत हुई। भोपाल के प्रेमपुरा घाट में 3 महीने पहले हुई एक युवक की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। साथ ही आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। घटना 8 जुलाई की बताई गई है, जहां आरोपी ने दोस्त को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी उसकी एक्टिवा पर्स लेकर फरार हो गया था।
नाबालिग लड़की को पहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादीशुदा आरोपी पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर 5 नवंबर को अपने साथ ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। परिजनों की शिकायत परिजनों ने थाने में की। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका था। मामले की शिकायत परिजनों ने थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर के खजुराना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय महिला 40 लाख रुपए लेकर ऑटो चालक के साथ कहीं चली गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाने पर शिकायत कराई। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 40 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं, लेकिन अब तक महिला और बच्चा गायब है। गरियाबंद जिले के राजू में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर सरकारी कर्मचारी ने एक महिला से 4,40,000 रुपए की ठगी की। बता दें कि आरोपी ने जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक अलग अलग किस्तों में पैसे लिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। धमतरी की रुद्री पुलिस ने बाइक चोरी के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक को भी बरामद किया है। आरोपियों ने 21 अक्टूबर को वैभव नगर में एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गए थे। खरोरा पुलिस ने साल भर पहले एक शिक्षिका के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसे चोरी का सामान भी बरामद किया है। वहीं थाना प्रभारी रमेश मरकाम ने अपनी टीम को इसके लिए बधाई दी। सिगरौली की कोतवाली पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दुर्ग जिले के एक होटल में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लगी। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। वहीं होटल में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई गई। सरायपाली के भंवरपुर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर में से एक आरोपी जनपद पंचायत सदस्य का पति है। बता दें कि तस्करों के पास से 1,15,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया। भिंड के लाहौर पुलिस ने रतनपुरा तिराहे के पास 2 टन मावा जब्त किया है। दरअसल एसडीओपी को मुंगेर से सूचना मिली थी कि बस से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मावा को लाहौर से झांसी ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बस को रोककर मावा को जब्त करने की कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने बस कंडक्टर को भी हिरासत में लिया। वीआईटी विश्वविद्यालय भोपाल में दूसरा वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 409 छात्रों को डिग्री दी गई। इस दौरान कुलाधिपति डॉक्टर जी विश्वनाथन ने प्लेसमेंट ड्राइव में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी। बता दें कि प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों में 94% छात्रों को प्लेसमेंट मिला। अंबिकापुर में हाथियों के दल की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। हाथियों का ये दल अब गांव और सैनिक स्कूल वाले इलाके में पहुंच चुका है, जिन्होंने गांव में करीब 5 एकड़ से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस दल में करीब 20 हाथी हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों के दल ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को रौंद दिया, जिससे पूरी फसल खराब हो गई। हाथियों से कोई जनहानि न हो, इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार गांव में मौजूद है और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रखने की सलाह दी गई है। कटनी शहर के संतनगर क्षेत्र में सामूहिक करवा चौथ पूजन का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने पूजा की और चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़ा। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को उपहार भी दिए। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ रविवार को बलरामपुर जिले में भी काफी धूमधाम से मनाया गया। 16 श्रृंगार करके महिलाएं शाम से ही समूह में पूजा पाठ की उन्होंने और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। विधि विधान से पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को पूरा किया गया। करवा चौथ को धूमधाम से मनाने के लिए इंदौर शहर में अलग ही रौनक देखने को मिली। महिलाओं के इस त्योहार को स्पेशल बनाने के लिए कई इवेंट भी किए गए। महिलाओं के मनोरंजन के लिए फैशन शो, डांस, संगीत जैसे अन्य कई कॉन्टेस्ट भी करवाए गए, जहां शानदार प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को गिफ्ट दिए गए। एमपीपीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए डेट जारी कर दी है। एमपी में 14 नवंबर को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए राजधानी भोपाल समेत 7 शहरों में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 8 नवंबर को ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।
इंदौर में पकड़े गए फर्जी तांत्रिक छोटू और सीमा अपने साथियों के साथ मिलकर नोट की बारिश करवाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले रवि उर्फ राजवीर को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो तांत्रिक छोटू महाराज के माध्यम से महिलाओं और लोगों से मिलता था, खुद को तांत्रिक का बेटा बताकर लोगों से ठगी करता था। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी शहर में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन और WRI इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए शहर के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जा रही है। एप्को का 12 सदस्यीय दल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर नए प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज का खाका तैयार किया जाएगा। सारंगढ़ जनपद कार्यालय में ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सारंगढ़ अनुविभाग के तमाम विभागों ने हिस्सा लेते हुए कैंप के जरिए लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। बस्तर संभाग में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पुलिस प्रशासन ने बस्तर फाइटर के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहां पर पखांजू क्षेत्र से लगभग 200 युवाओं को भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसलिए युवाओं को शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑन 10। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे शुरू हो गए हैं। आज पीएम मोदी यूपी दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित एक कार्यक्रम से 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 2329 करोड़ बताई गई। पीएम मोदी आज यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जिसके बाद वे सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने दोनों पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने यूपी के सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। सपा सरकार के समय स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार थी। उत्तर प्रदेश में गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रही थी। पीएम मोदी 16 G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में हिस्सा लेंगे। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शामिल हुए। इस दौरान कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और धनुष व मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं गायक बी प्राक और गायिका को सवानी रविंद्र को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेता रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद रजनीकांत ने कहा कि मुझे इस पुरस्कार में सम्मानित करने के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं ये पुरस्कार अपने गुरु के बालचंदर, अपने भाई सत्यनारायण राव और अपने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर दोस्त राज बहादुर को समर्पित करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरे का आखिरी दिन है। दौरे के आखिरी दिन अमित शाह श्रीनगर के खीर भवानी दुर्गा मंदिर पहुंचे। दुर्गा मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल यानी 26 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की बैठक बुलाई है। दिल्ली में सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई, जिसमें छत्तीसगढ़ PCC चीफ मोहन मरकाम, महामंत्री रवि घोष, चंद्रशेखर शुक्ला और प्रदेश प्रभारी PL पुनिया भी शामिल होंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच आज भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक होगी, जिसमें LAC के साथ साथ देश के अन्य सुरक्षा दिनों की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की उम्मीद है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। धौलाधार पहाड़ों पर बर्फ की एक परत ढक गई है। बर्फबारी देखकर पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में घाटी में अच्छी बर्फबारी हो, जिससे उनका पर्यटन कारोबार भी चल सके। ICC T20 विश्व कप 2021 का आगाज हो चुका है। क्रिकेट का महाकुंभ 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। इसी क्रम में भारत का अगला मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
हफ्ते के शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 61,000 के लेवल को पार करने में सफल रहा, लेकिन फिर इसमें गिरावट आ गई। सेंसेक्स लगभग 200 की गिरावट के साथ 66,650 के पास रहा, जबकि निफ्टी 50 पॉइंट की कमजोरी के साथ 18,000 पर कारोबार कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को सेंसेक्स कमजोरी के साथ 60,821 पर बंद हुआ था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 44 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,63,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 14,597 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,89,000 को पार कर गया। वहीं 442 नई मौत से अब तक 4,54,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 18,671 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 35,59,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,61,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 8,538 नए केस से आंकड़ा 49,15,000 के पार पहुंचा। वह 363 मौत से अब तक 28,592 मरीजों की मौत हुई है। 11,366 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,08,000 के पार पहुंची। राज्य में 77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 2 करोड़ 31 लाख के पार पहुंचा, जिसमें 71 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 30 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 85 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। इंदौर में भी डेंगू के नए मरीजों की संख्या में आधी इजाफा हो रहा है। बता दें कि शहर में पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 725 पहुंचा। शहर के पुष्पनगर, श्रीनगर, नंदानगर और विजयनगर में नए मरीजों की पुष्टि की गई है। भोपाल में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मामले आए, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 541 पहुंचा। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो जिले में डेंगू से संदिग्ध मरीजों की संख्या में कमी आई है। सीएम भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश पर रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश विशेष विमान से लखनऊ जा रहे हैं। सीएम लखनऊ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा में चुनावी प्रचार करेंगे। तोमर आज बुरहानपुर और नेपानगर में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने वाले हैं। चुनावी प्रचार के बाद तोमर खंडवा में रात्रि विश्राम भी करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती आज पृथ्वीपुर विधानसभा के दौरे पर रहेंगी, जहां वे 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। उमा भारती गोर, मोहनगढ़, अचर्रा, वृषभानपुरा, जिरों में सभाएं करने वाली हैं। वे बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। एक न्यूज पोर्टल की कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने की खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से नाराज विधायकों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक बृहस्पति सिंह, राजकुमार यादव, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा भी सिविल लाइन थाना पहुंचे। विधायकों का आरोप है कि ऐसी खबरें दिखाकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए शिवराज सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। एमपी में अब पराली की समस्या से निपटने के लिए 6 विभागों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कृषि, राजस्व, ग्रामीण पंचायत, पीसीबी, शिक्षा और गृह विभाग को शामिल करके किसानों को जागरूक करने का प्लान बनाया गया है। स्कूली बच्चों को भी पराली के प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। पृथ्वीपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। शिवराज ने कहा कि बीएसपी से बीजेपी में आए लोगों का स्वागत है। आपका सम्मान और सुरक्षा मेरी गारंटी है। पृथ्वीपुर के क्षेत्र का इतिहास बदलना है, हम विकास का रिकॉर्ड बनाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आश्रम वेब सीरीज शूटिंग को लेकर बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे विवादित वेब सीरीज और फिल्मों के नाम धार्मिक क्यों? इसी धर्म को आहत करने वाले सीन या शूटिंग को पहले बताना होगा। प्रदेश में शूटिंग के लिए सभी का स्वागत है, लेकिन अब किसी भी प्रकार की शूटिंग से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ऋण लेने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। ऋण लेने के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगातार दवाइयों की कमी सामने आ रही है। अस्पताल में दवाई न होने से मरीजों को बाजार से दवाई खरीदनी पड़ रही है। बता दें कि दवाई की किल्लत होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव आयोग में की गई शिकायतों को चुनाव हथियार बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई।
कांग्रेस के किसान सम्मान निधि और कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की शिकायत को अब बीजेपी उपचुनाव में काउंटर करेगी। बीजेपी कांग्रेस को किसान और कर्मचारी विरोधी बताकर उपचुनाव में इसका सियासी फायदा लेना चाहती है। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध हरिद्वार ने युवाओं को मुहिम से जोड़ने के लिए कहा, साथ ही अपील की है कि प्रदेश में जहां जहां गांजा हुक्का बार बिक या चल रहा है उसकी सूचना पुलिस या राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को दी जाए। युवा नशे के अड्डों का फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। बस्तर जिले में अमानक चावल की सप्लाई मामले थम नहीं रहे हैं। राशन दुकानों में गुणवत्ता युक्त चावल नहीं पहुंचने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। जांच के बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ने मिल से आ रहे 12,470 क्विंटल चावल को रिजेक्ट किया। पिछले साल के मुकाबले 2,000 क्विंटल चावल ज्यादा रिजेक्ट किया गया है। अशोकनगर में हजारों की संख्या में किसान खाद लेने विपणन केंद्र पहुंचे, लेकिन खाद की कमी के चलते किसानों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों की नाराजगी को देखते हुए बड़ी संख्या में एएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जबलपुर में ठगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर थाने का घेराव किया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। 17 अक्टूबर को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सुरेंद्र पाल सलूजा ने अज्ञात आरोपी ने कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम पर ठगी की थी। मामले को 1 सप्ताह हो जाने के बाद भी आरोपी फरार है। कांग्रेस ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पन्ना में चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर चक्कर जाम कर दिया। पुरुषोत्तमपुर गांव में चोर एक साथ कई घरों की बकरियां चोरी करके अपने साथ ले गए। परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और लंबा जाम लग गया। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। दमोह में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने बाइक से भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्य को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद संगठन के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और वीडियो बनाकर वायरल किया। रायगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते पिकअप वाहन में आग लग गई। आग लगने के बाद गाड़ी में धमाका हो गया। गाड़ी में धमाके का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार को जूट मिल कालिंदी कुंज में गाड़ी में आग लगी थी, जिसके बाद वाहन में धमाका हुआ। भोपाल में शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान हंगामा किया था और शूटिंग के सेट में तोड़फोड़ की थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के दुल्ला निकट में एक अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, वहीं 2 घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में तेली बांधा में बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार मवेशी और पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। आग में 3 लोग झुलस गए, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है, वहीं एक मवेशी की भी जलने से मौत हुई। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित जिले में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुकमा जिले के बीजापुर तेलंगाना सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। वहीं मौके से SLR और AK-47 राइफल बरामद होने की भी जानकारी आई। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने ही पति की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी का किसी और से अवैध संबंध था, जिसके कारण आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। भीड़ में एक बैलगाड़ी बिजली के तार की चपेट में आ गई। हादसे में सवार 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 घायल हुए हैं। झटका इतना तेज था कि 2 बैलों की भी घटनास्थल पर मौत हुई है। गरियाबंद जिले के राजू में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर सरकारी कर्मचारी ने एक महिला से 4,40,000 रुपए की ठगी की। बता दें कि आरोपी ने जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक अलग अलग किस्तों में पैसे लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। धमतरी की रुद्र पुलिस ने बाइक चोरी के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक को भी बरामद किया है। आरोपियों ने 21 अक्टूबर को वैभव नगर में एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करके फरार हो गए थे। खरोरा पुलिस ने साल भर पहले एक शिक्षिका के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसे चोरी का सामान भी बरामद किया है। वहीं थाना प्रभारी रमेश मरकाम ने अपनी टीम को इसके लिए बधाई दी। सिंगरौली की कोतवाली पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
दुर्ग जिले के एक होटल में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं होटल में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई गई। सरायपाली के भंवरपुर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर में से एक आरोपी जनपद पंचायत सदस्य का पति है। बता दें कि तस्करों के पास से 1,15,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया। अलीराजपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक के पास से 4 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का बताया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। दतिया में खाद्य विभाग ने त्योहारों को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने कार्रवाई करते हुए सेवड़ा के भगुआपुरा से करीब 2 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। नकली मावा ग्वालियर जा रही बस से जब्त किया गया। भिंड के लाहार पुलिस ने रतनपुरा तिराहे के पास 2 टन मावा जब्त किया है। एसडीओपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मावा को लाहार से झांसी ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बस को रोककर मावा को जब्त करने की कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने बस कंडक्टर को भी हिरासत में लिया। अंबिकापुर में हाथियों के दल की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों का ये दल अब गांव और सैनिक स्कूल वाले इलाके में पहुंच चुका है, जिन्होंने गांव में करीब 5 एकड़ से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाया। इस दल में करीब 20 हाथी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों के दल ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को रौंद दिया, जिससे पूरी फसल खराब हो गई। हाथियों से कोई जनहानि न हो, इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार गांव में मौजूद है और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रही है। बेमेतरा के साझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज को बेड में न ले जाकर अस्पताल के बाहर ही ले जाकर इलाज किया गया। इंदौर में पकड़े गए फर्जी तांत्रिक छोटू और सीमा अपने साथियों के साथ मिलकर नोट की बारिश करवाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले रवि उर्फ राजवीर को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो तांत्रिक छोटू महाराज के माध्यम से महिलाओं और लोगों से मिलता था, खुद को तांत्रिक का बेटा बताकर लोगों से ठगी करता था। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी शहर में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन और WRI इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए शहर के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जा रही है। एप्को का 12 सदस्यीय दल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर नए प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज का खाका तैयार किया जाएगा। सारंगढ़ जनपद कार्यालय में ई मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सारंगढ़ अनुविभाग के तमाम विभागों ने हिस्सा लेते हुए कैंप के जरिए लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। पत्थलगांव विधायक राम पुकासी ने पाकर गांव में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पाकर गांव को पेयजल, शौचालय और सामुदायिक भवनों की सौगात दी गई है। इस दौरान आदिवासियों ने अपना पारंपरिक नाच गान के साथ विधायक का स्वागत किया और विधायक का आभार जताया। बस्तर संभाग में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पुलिस प्रशासन ने बस्तर फाइटर के रूप में प्रशिक्षण दिया है। पखांजूर क्षेत्र से लगभग 200 युवाओं को भर्ती के लिए खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए युवाओं को शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए भी मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।